कितना भी बढ़िया खाना क्यों न बना हो, बिना नमक के बेकार है। ये नमक सिर्फ हमारे खाने में स्वाद डालने का काम नहीं करता, साथ ही साथ हमारे बॉडी के कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में हेल्प करता है। नमक के बारे में कई सारी बातें हम अक्सर सुनते हैं और पढ़ते रहते हैं, जैसे ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, इससे बीपी बढ़ता है। कोई कहता है आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए, तो कोई कहता है सेंधा नमक खाना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि ज्यादा नमक खाएंगे तो वजन बढ़ेगा, और कुछ लोग सोचते हैं कि सेंधा नमक हेल्दी होता है और हमारा रेगुलर सफेद नमक अनहेल्दी होता है। कई लोगों का ये भी मानना है कि रेगुलर सॉल्ट की जगह अगर सेंधा नमक खाने लगोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। अगर आपके मन में भी नमक से जुड़े ऐसे सवाल है तो आज इस वीडियो में आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई है उन सब के रेफरेंसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे तो आप उन्हें बाद में डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे शरीर में नमक की क्या जरूरत होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हिमालयन पिंक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक और रेगुलर टेबल सॉल्ट में क्या फर्क होता है और कौन सा नमक आपको खाना चाहिए। कुकिंग के बाद खाने में ऊपर से नमक लेना सही है या नहीं, ये भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कभी गलती से आग से हमारा हाथ जल जाता है तो हम तुरंत उसे पीछे खींच लेते हैं। इसे कहा जाता है नर्व रिस्पॉन्स। जब हमारा हाथ जलता है तो दिमाग को एक सिग्नल भेजा जाता है कि हाथ जल रहा है। फिर हमारा दिमाग इस सिग्नल के बदले एक और सिग्नल भेजता है हाथ को पीछे खींचने का। इन सिग्नल्स का स्पीड 288 किलोमीटर पर आवर जितना हो सकता है। तो इन सिग्नल्स को कैरी करने का काम, यानी कि इन नर्व इम्पल्सेस को कैरी करने का काम ये नमक करता है, यानी कि सोडियम करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब जैसे हमारा दिल धड़कता है, हम पलके झपकाते हैं, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी सोडियम हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में वाटर और मिनरल का बैलेंस मेंटेन रखता है। नमक के एक या दो नहीं, पूरे के पूरे 12 टाइप्स होते हैं, जिनमें से अक्सर हिमालयन पिंक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक और सी सॉल्ट यानी कि रेगुलर टेबल सॉल्ट को कंपेयर किया जाता है। पर आज इस कंपैरिजन में हम आपसे एक ऐसा पॉइंट शेयर करने जाएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपके किचन में अभी जो नमक रखा है उसमें नमक के साथ साथ प्लास्टिक भी मिला हुआ है। जी हाँ, चीटिंग 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 करता है तू। हम सबको पता है कि यह नमक समंदर से आता है, पर बढ़ते पोल्यूशन की वजह से इस नमक में माइक्रोप्लास्टिक्स के कई सारे पार्टिकल मिल जाते हैं। आईआईटी बॉम्बे में 2018 में एक स्टडी किया गया जिसमें सॉल्ट में 626 तरह के माइक्रोप्लास्टिक पाए गए। ताइवान में हुए गए रिसर्च में भी ये साबित हो चुका है कि 94% नमक में माइक्रोप्लास्टिक होता है। इस नमक में पॉलीइथिलीन, टेरेप्थालिन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, न्यूरोटॉक्सिसिटी और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। हिमालयन पिंक सॉल्ट ये हिमालय से नहीं आता, ये आता है पाकिस्तान से। 100 मिलियन साल पहले यहाँ एक समंदर हुआ करता था, जिसे सूखने के बाद यहाँ पे पिंक सॉल्ट तैयार हुआ। ये पिंक सॉल्ट प्लास्टिक की इन्वेंशन से भी हजारों साल पुराना है, इसीलिए इसमें कोई माइक्रोप्लास्टिक नहीं होते। टेबल सॉल्ट के मुकाबले पिंक सॉल्ट में थोड़ा कम सोडियम होता है। टेबल सॉल्ट को प्यूरिफाई किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है और कोई मिनरल्स नहीं होते, जबकि पिंक सॉल्ट में 84 टाइप के ट्रेस एलिमेंट पाए जाते हैं। हालांकि इन मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को इससे कुछ खास बेनिफिट्स नहीं होते। जैसे हमारा रेगुलर टेबल सॉल्ट काम करता है, उसी तरह सेंधा नमक भी काम करता है। अब जानते हैं ज्यादा नमक खाने के नुकसान। ज्यादा प्यास लगना, हाथ पैरों में सूजन आना, ये कुछ शॉर्ट टर्म सिम्टम्स है, पर इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट के अलावा नॉर्मल लोगों में ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा या नहीं, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे इंसान का वजन, जेनेटिक्स, हार्मोन्स और एज। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग डेली 3 ग्राम से ज्यादा नमक खाते हैं, उनमें स्टमक कैंसर का रिस्क 68% तक बढ़ जाता है। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा नमक हेल्दी है। लोगों को अक्सर लगता है कि सेंधा नमक यानी कि हेल्दी नमक। सेंधा नमक खाओगे तो टेबल सॉल्ट से होने वाले साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, पर ये झूठ है। इन दोनों ही टाइप के नमक में सोडियम होता है, जिसे अगर आप ज्यादा लोगे तो बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसे ज्यादा लेने से वाटर रिटेंशन भी बढ़ेगा। तो चाहे आप सेंधा नमक लेते हो या रेगुलर टेबल सॉल्ट लेते हो, पर जरूरत से ज्यादा लोगे तो साइड इफेक्ट्स होने ही होने हैं। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम।
अब देखते हैं कि दिन भर में हमें कितना नमक खाना चाहिए। सॉल्टी खाना हर किसी को पसंद होता है, भले ही आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या ना हो, आपके लिए एक लिमिट सेट होना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक डेली 2 से 2.3 ग्राम तक सोडियम हमारे लिए सेफ है, यानी कि दिन भर में आप 1 चम्मच तक नमक खा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके किचन में रखे हुए नमक के माइक्रोप्लास्टिक के। ये माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ नमक से हमारे पेट में नहीं जाता, ये उन सभी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है जो प्लास्टिक में स्टोर किया जाता है, जैसे प्लास्टिक बोतल्स में मिलने वाला पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, कुकिंग ऑयल्स और कई सारे फूड प्रोडक्ट्स जो प्लास्टिक में पैक किए जाते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने किचन के प्लास्टिक कंटेनर को स्टेनलेस स्टील कंटेनर से रिप्लेस कीजिए या ग्लास कंटेनर से रिप्लेस कीजिए। मार्केट से मिलने वाले प्लास्टिक कंटेनर का तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर कोशिश कीजिए कि कम से कम आपके घर में जो कंटेनर हो वो स्टेनलेस स्टील के हो या ग्लास के हो। अगर इंडस्ट्रीज चाहे तो इस नमक के माइक्रोप्लास्टिक को निकाल सकती है। इसे निकालने के लिए माइक्रोफिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है, पर सैडली कोई भी ब्रांड इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। हिमालयन पिंक सॉल्ट की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से उसमें मिलावट की जाने लगी है। कई सारे सैंपल्स में आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लीड जैसे टॉक्सिक एलिमेंट्स पाए गए हैं, जो माइक्रोप्लास्टिक से भी 1000 गुना डैमेजिंग है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सस्ता नमक देखकर खरीदने की भूल बिल्कुल मत करना। अक्सर कहा जाता है कि खाने में ऊपर से नमक लेना अनहेल्दी है। जब खाना पकाते वक्त नमक डाला जाता है तो वो खाने के साथ घुल मिल जाता है, और जब हम ऊपर से नमक डालते हैं तो वो स्वाद देने के लिए ज़्यादा नमक लगता है, और इस चक्कर में हम ज़्यादा नमक खाते हैं। अगर ऊपर से नमक लेने के बाद भी आपका सॉल्ट इंटेक लिमिट में है, तभी आप ऊपर से नमक ले सकते हैं। इन दोनों नमक का कंपैरिजन आज हमने आपके सामने रखा है। अब आप खुद सोचिए कि आपके परिवार के लिए आपको कौन सा नमक चुनना है। आपके व्यूज कमेंट में शेयर कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।